नदी और हैंडपंप पर 5 चुड़ैलों का नहाना। मंडा नामक गांव में 5 भयंकर चुड़ैलों ने गांव के लोगों पर कब्जा कर रखा था। वो एक एक करके लोगों को मारे जा रही थी। गांव में उन 5 चुड़ैलों की बहुत दहशत थी। ऐसे ही एक रात 5 चुड़ैल 5 आदमियों को पैरों से घसीटते हुए लाती हैं। 2 चुड़ैलें उन्हें एक हैंडपंप पर ले जाती हैं, जहां उन्हें मारकर वो हैंडपंप के नीचे दफना देती हैं। आखिर हमने तुम्हें मार ही दिया। तूने मेरी बहनों और मेरे साथ बहुत बुरा किया था। इसका अंजाम तो तुझे भुगतना ही था। किंजल, इस आदमी को भी वहीं दफना दे। हमने तो इसे मार दिया। क्या शिल्पा, सरोज दीदी और पारुल ने उन लोगों को मारा होगा? लिया उनसे अपना बदला? चलो जाकर देखते हैं। ये कहकर दोनों चुड़ैलें अपनी अपनी बहनों के पास पहुंच जाती हैं, जहां उन्होंने अपने गुनहगारों की गर्दन पकड़े उन्हें बार बार नदी में डुबो डुबो कर मार रही थी। वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, पर वो उनकी एक नहीं सुन रही थी। छोड़ दो, छोड़ो छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। ऐसे कैसे जाने दूं? तुमने तो हमें इससे भी ज्यादा बदतर मौत दी थी। सोच रही थी तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूं, पर सिर्फ डुबोने से क्या होगा? हमें भी वही करना चाहिए जो तुमने हमारे साथ किया। छोड़ेंगे नहीं हम इन कमीनों को, मार डालेंगे। इन जैसे लोगों की वजह से ही दुनिया में लड़कियों का जीना मुश्किल हो गया। इतने में तीनों चुड़ैलें उन्हें मार डालती हैं। अच्छा हुआ आप तीनों ने मिलकर इसे मार डाला। अब हमें गांव के और भी लोगों को इसी जगह ठिकाने लगाना है जहां उन्होंने हमारी जान ली थी। ये लोग इसी के काबिल थे। चलो भाइयों को भी मौत के घाट उतारते हैं। इस तरह वो 5 चुड़ैलें फिर से गांव के सोते हुए लोगों को लाती हैं। सीता और उसका पति मोहन सो रहा था। तभी किंजल और काजल चुड़ैल उनके बाल पकड़कर उन्हें ले जाती हैं, जहां वो चिल्ला रहे होते हैं। छोड़ो, मुझे छोड़ो, क्यों हमें ऐसे ले जा रही हो? चुड़ैल छोड़ दो हमें क्यों परेशान कर रही हो? क्यों लोगों को मारे जा रही हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। तुमने ही हमारा सब कुछ बिगाड़ा है। बहुत बोल रहे थे। इसके साथ उसकी बीवी को भी मार डालते हैं। गांव के लोग भी तो उस नदी का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मोहरा सिर्फ हमें बनाया क्योंकि हमारे माता पिता हमारे साथ नहीं थे। अब हम दोनों मिलकर इन दोनों को मार डालेंगे। तभी दोनों चुड़ैल बहनें उस रात उन मियाँ बीवी को मारकर हैंडपंप के नीचे दफना देती हैं। वहीं वो तीनों चुड़ैलें भी गांव के लोगों को एक एक करके उस नदी में डुबो डुबो कर मारे जा रही थी, तो किसी को नदी में मरने के बाद बहने के लिए छोड़ दिया करती थी। ऐसे ही वो मुखिया को जब मार रही थी, तभी गांव के लोग वहां मशाल लेकर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, अगर तुमने हमारे मुखिया जी को कुछ भी किया तो इसका अंजाम तुम्हें बहुत बुरा भुगतना होगा। एक बार तो हम भुगत चुके हैं और अब क्या करना बाकी रह गया है? तुम्हारा हम 5 बहनों के साथ कुछ याद आया? क्या तुम वही 5 बहनें हो जो गायब हो गई थी? गायब नहीं थी, गायब किया था। तुम गांव वालों ने ही हमें मिलकर मार दिया था, और जो मौत दी थी उससे तुम्हारी रूह नहीं कांपी। मैं बताती हूँ क्या किया था और हमारी क्या स्थिति थी, ये भी बताती हूँ। मैं, मेरी बड़ी बहन शिल्पा, सरोज और छोटी किंजल काजल। कुछ समय पहले हम अनाथ हो गई थी। एक हादसे में हमारे माता पिता का देहांत हो गया था। हम 5 लड़कियां जवान थी, जिस कारण आसपास के लोगों की गंदी नजर और भद्दी टिप्पणियों से बचने के लिए हमने अपने गांव को छोड़ दिया और इस मंडा गांव में आ पहुंचे। वो सब हमारे साथ ना हो, इसलिए हम 5 बहनें जंगल में आकर झोपड़ी तैयार कर लेती हैं। फिर शिल्पा दीदी हमें कहती हैं, सरोज, पारुल, किंजल, काजल, हम यहाँ आ तो गए हैं, पर अकेले रहेंगे कैसे? खाने पीने की कोई सुविधा ही नहीं है, ना अच्छा सा घर है, शौच भी हमें इन झाड़ियों में ही करना होगा। हाँ, क्योंकि अब हम पर यही एक झोपड़ी है। फिलहाल दीदी, हमें बहुत भूख लग रही है। जो बचा कुचा सामान लाए हैं उनसे ही खाना बना दो। खाना तो बना दूंगी, लेकिन पानी की जरूरत होगी। काजल, तू मेरे साथ चल, आसपास पानी को ढूंढते हैं। ठीक है, जब तक मैं खिचड़ी बनाने के लिए दाल चावल साफ कर लेती हूँ। तभी किंजल और शिल्पा पानी लेने के लिए आसपास की जगह पानी के स्रोत को ढूंढती, जहां उन्हें बहती नदी की आवाज आती है, और वहां पहुंचकर पानी भरते हुए वो कहती है, अरे वाह, हमारे घर से तो ये पास में नदी पड़ रही है। हम यहाँ से कितना भी पानी ले जा सकते हैं, दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, यही नहा लिया करेंगे। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल ठीक कहा।
फिर पांचों बहनें हफ्तों से उसी नदी का इस्तेमाल कर रही थी, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, और फिर वो पांचों सुबह सुबह उस नदी पर जाकर ही नहाया करती थी। ऐसे ही एक दिन गांव के दो आदमी उन्हें देख लेते हैं और कहते हैं, अरे वाह, ये नहाती हुई लड़कियां कितनी अच्छी लग रही हैं। हाँ भाई, तू बिल्कुल ठीक बोला, चले क्या? वाह, मौज हो जाएगी। आज तो 5-5 हुस्न परियों के साथ नहाकर। वो दोनों आगे बढ़ते हैं। इतने में मुखिया और कुछ औरतें वहां जाते हैं, क्योंकि मोहन और रमन से पहले एक औरत उनकी चुगली कर देती है। पांचों बहनें नहाकर निकलती हैं तो मुखिया कहता है, कौन हो तुम पांचों लड़कियां, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस नदी पर आने की और यहाँ स्नान करने की? हमारे गाँव का ये पीने का पानी है और तुम यहाँ आ रही हो बेशर्म। माफ कीजिएगा, हम ऐसे पहले तो नहीं है कि यहाँ नहा रहे हैं और आपका पानी नदी का अशुद्ध हो गया। आपके गांव के कुछ लोग भी ये सब करते होंगे, आसपास के हर गांव वाले ये सब करते हैं। और रही बात हमारी, तो हम दूसरे गांव से यहाँ आए हैं बसने। पर तुम्हारी जात और बिरादरी क्या है और माता पिता कहाँ हैं? तुम पांचों कुलच्छनी तो नहीं हो। अपनी जुबान को संभाल कर बात कीजिए। हमारे माता पिता नहीं है इसका मतलब ये नहीं आप हमें कुछ भी गलत बोलेंगे। हम यहाँ बस सामान्य रूप से अपना जीवन जीने आए हैं। जो भी हो, अच्छा हुआ तुम हमारे गांव में नहीं हो, और इस नदी का प्रयोग करने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आएंगे हम यहाँ। बोलो, क्या कर लोगे? जान से हाथ धो बैठोगी तुम, समझी? इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। पांचों बहनें अभी नदी के पानी का प्रयोग करती हैं, लेकिन मुखिया उन्हें सुनाता है, जिस कारण वो नदी के पानी से ही पाइपलाइन को हैंडपंप से जोड़ देती हैं और उस हैंडपंप का यूज करती हैं। उनका हैंडपंप भी उस मुखिया को पता चल जाता है और वो गुस्से में उन्हें बहुत कुछ सुनाकर चला जाता है। उसी रात रमन, मोहन मुखिया के नाम का फायदा उठाकर किंजल और काजल का मुंह दबाकर उसी हैंडपंप के पास ले आते हैं और उन्हें मारकर हैंडपंप के नीचे दफना देते हैं। वहीं तीनों बहनों को अपनी बहनें नहीं दिखती और जब वो नहाने जाती हैं तो गांव का मुखिया उनके पानी में 3-4 नुकीले भाले रखवा देता है। जैसे वो पानी में कूदती हैं, वो उनके पेट में गड़ जाते हैं और तीनों मरकर वहीं चुड़ैल बन जाती हैं और अपनी दोनों बहनों को ढूंढकर पांचों चुड़ैल कहती हैं, इन लोगों ने हम पांचों बहनों की जान ले ली। अब गांव वालों को हम नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमने तुम लोगों को एक एक करके मारना शुरू किया। तुम्हें अब हम नहीं छोड़ेंगे, मारो इन सबको। तभी चुड़ैल मुखिया को भी मारकर उसी नदी में फेंक देती है। फिर पांचों चुड़ैल गांव में अपना आतंक मचाने लगती हैं, लोगों को उसी जगह लाकर मारती हैं और गांव में आग लगा देती हैं। इसी दहशत को बचाने के लिए वहां तांत्रिक पहुंच जाता है और अपने मंत्र उच्चारण करके उन्हें एक साथ बंदी बना लेता है और कहता है, वो तो अच्छा हुआ मुझे गांव के लोगों ने पहले ही तुम चुड़ैलों के बारे में इत्तला कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें कैद करने की? जानते भी हो इन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया। छोड़ो हमें। उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया था उसकी सजा तुम उन सब गांव वालों को दे चुकी हो और आधे लोगों को मार चुकी हो। अब तुम पांचों चुड़ैलों को यहाँ से जाना होगा हमेशा के लिए। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बहुत कुछ कर सकता हूँ, देखो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ये मंत्र बोलकर वो तांत्रिक उन चुड़ैलों को दैविक शक्ति का त्रिशूल मारता है, जिसके बाद जलकर चुड़ैलें हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं और वो हैंडपंप भी। इस तरह सब खुशी खुशी रहने लग गए। भूत और चुड़ैलों का झरना। 2-4 भूत और चुड़ैल एक झरने से आते हुए पानी में नहा रहे थे। अरे वाह, इस गरम गरम झरने वाले पानी में नहाने का अलग ही मजा है। तन बदन में आराम ही पड़ गया। हाँ हाँ पापा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। मैं तो छप छप करूँगा। ये मैंने आपके ऊपर पानी डाल दिया। अरे बस बस बेटा, बस। दोनों भूतिया बाप बेटे जहाँ झरने में नहा रहे थे, वहीं उसकी पत्नी और बेटी चुड़ैल उसी झरने में कपड़े धो रही थी। बस जल्दी से ये कपड़े धो जाए, मेरी आधी टेंशन खत्म हो। हाँ माँ, जल्दी करो, मुझे भूख लग रही है। खाना कब दोगी? थोड़ी देर बेटा, तेरे पापा के आते ही हम चारों मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है माँ। गांव के जंगल के अंदर एक झरना था जहाँ भूत और चुड़ैल बसे हुए थे। वो सब झरने के मजे ले ही रहे थे कि चुड़ैल भूत पति पत्नी आकर कहते हैं, अरे कितनी देर हो गई तुमको यहाँ पर कपड़े धोते धोते, अब जल्दी हटो, मुझे भी कपड़े धोने हैं। कब्जा मत करो, ये झरना हमारा भी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम होती कौन हो मुझे ऐसा कहने वाली? मैं जब चाहूँ, जितनी देर चाहूँ यहाँ कपड़े धोऊंगी। माया हूँ मैं, माया। ये झरना सबसे पहले मैंने ही देखा था,
फिर भी तुम्हारा भूतिया परिवार यहाँ आकर बस गया। तुम्हारे पहले देखने से तुम्हारा थोड़ी हो गया। तुमसे पहले हम यहाँ आ चुके थे और ये झरना हमारा ही है। देखो, भूलो मत, ये झरना हमने पहले देखा था। अब जल्दी से यहाँ से हटो, हमें भी नहाना है, कपड़े धोना है, खाना बनाना है। भूत और चुड़ैल की लड़ाई में रागिनी का पति शाशा भी आ जाता है और कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी से ऐसे बात की, छोड़ूंगा नहीं अब मैं तुझे। तू आना मुझसे लड़, आज युद्ध हो जाए। ये बोलते ही शाशा और लौकी में भयंकर लड़ाई होने लगती है। दोनों हवा में उड़कर अपने अपने शक्तियों का वार एक दूसरे पर डालते हैं। दोनों अपनी शक्ति से लड़ाई लड़ते हैं। लड़ते लड़ते दोनों झरने में आकर एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लड़ाई करने लगते हैं। दोनों को बहुत चोटें आ जाती हैं और तभी शेर आता है, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। ये क्या, यहाँ शेर आ रहा है, अब क्या करें? हम भूत बनकर भी उस शेर से नहीं लड़ सकते। अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, इस शेर को मैं अकेला नहीं भगा सकता। सुनिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ बच्चे भी हैं, कुछ कीजिए, उस शेर को भगाइए वरना हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। पापा, मुझे डर लग रहा है। अरे मुझे भी डर लग रहा है। मैं तो कहती हूँ आप दोनों मिलकर इस शेर को भगा दीजिए, वरना ये नहीं जाएगा। आप दोनों को एक होना ही पड़ेगा। तुम्हारी पत्नी कह तो सही रही है, अगर हम एक और एक मिलकर 11 बन जाए तो इस शेर को भगा सकते हैं। धीमे धीमे गुर्राते हुए शेर उनके नजदीक आ जाता है। तभी दोनों भूत चिल्लाकर एक दूसरे का हाथ पकड़ एक आवाज में कहते हैं, ठीक है, तो हम दोनों आज के बाद यहाँ एक बनकर रहेंगे और लड़ेंगे नहीं। चलो इस शेर को यहाँ से भगाते हैं। तभी दोनों भूत हवा में उड़कर अपनी शक्ति को एक कर एक चमकते हुए गोले की रोशनी उस शेर की ओर फेंकते हैं। शक्ति के लगते ही शेर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है, जिसके बाद शाशा के भूतिया बच्चे ताली बजाकर कहते हैं, हाँ हाँ, हमारे भूत पापा बहुत अच्छे हैं। ये पापा भूत ने शेर को भगा दिया। पापा भूत ने शेर को भगा दिया। देखा रखा तूने, हमारे पापा कितने शक्तिशाली हैं। सच में, अगर आप दोनों एक नहीं होते तो वो शेर तो हमें खा ही जाता। कभी कभी रागिनी, मुश्किल परिस्थिति में दुश्मनों को एक होना ही पड़ता है, जो आज हो ही गया। अगर लौकी नहीं होता तो हम सब सुरक्षित नहीं होते। ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्त, तुम या मैं अकेले ये कर नहीं सकते थे, इसके लिए हमें एक होना ही था। शाशा, तुमने बहुत अच्छे से ये किया। इसका मतलब हम दोनों भूतिया परिवार इस झरने के पास मिल बांट कर खुशी से रह सकते हैं, क्यों, है ना? हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये आज तो यहाँ पार्टी होगी, बल्ले बल्ले। कुछ देर बाद ही चारों तरफ से झरना जगमगा रहा था। पत्थरों के आसपास मशालें चल रही थी। माया और रागिनी ने मिलकर मांसाहारी भोजन तैयार किया था और दोनों बच्चे एक बर्तन पर डंडी से बजा रहे थे और दोनों भूत झरने के बीच नहाते हुए नाच रहे थे। ये डिंग कचिका डिंग कचिका डिंग कचिका डिंग 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 डिंग, ये डिंग कचिका डिंग कचिका। गर्मी आएगी जब मई में झरना साइड में पार्टी करेंगे, जून में लेंगे लंबा वेकेशन, हम चलेंगे किसी हिल स्टेशन। हे डिंग कचिका डिंग कचिका डिंग कचिका, हे 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 हे। हाँ, जुलाई में सावन जो बरसे, दिल तुझसे लिपटने को तरसे, ऐश पूरी अगस्त करेंगे, ऐसा कुछ बंदोबस्त करेंगे। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका, ये लीजिए, अब आप दोनों झरने में डांस करते रहेंगे या यहाँ करारा मस्त गोश्त भी खाएंगे? अरे आ रहे हैं। इतने दिनों बाद जो पार्टी करने का मजा आया है, बड़ा ही मजेदार है। हाँ यार, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। इस तरह रात भर दोनों भूतिया परिवार पार्टी करते हैं, खाते पीते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन भूत झरने से पानी पी रहा था कि उसे किसी इंसान की आहट सुनाई दी, जिससे वह कान लगाकर जंगल की ओर जाने लगता है। तभी रागिनी कहती है, अरे आप कहाँ जा रहे हैं ऐसे दबे पाँव? मुझे लगता है कि कोई इंसान इस झरने की ओर आ रहा है। मुझे इसकी आहट भी सुनाई दी और उसकी महक भी आ रही है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी उस इंसान की खुशबू आ रही है। लगता है उसका खून बहुत ही मीठा होगा। अगर ऐसा है तो आज रात हम सब यहीं खाएंगे, तो आओ उसे लेने चलते हैं। जहाँ दोनों पति पत्नी उस इंसान को ढूंढते हुए उसके करीब जा रहे थे, वहीं वह लड़का भी झरने की आवाज सुनकर उसी ओर आ रहा था कि तभी चुड़ैल और भूत उसे पकड़ लेते हैं। तुम यहाँ से बचकर कहाँ जाओगे? चुड़ैल, भूत, अरे मैया, मैं जंगल में क्यों आ गया? अरे भागो। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते, आज तो हम तुम्हें भून कर खाएंगे। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो लड़का कुछ और कहता, इतने में भूत और चुड़ैल उसे मिलकर मार देते हैं और उठाकर उसे रात में एक आग में भूनकर अपने बच्चों के साथ खाने लगते हैं। दोनों भूतिया परिवार ऐसे ही करते हैं। यदि कोई भी उनके झरने के करीब आता तो वह उन्हें मारकर खा जाया करते थे। एक दिन रागिनी और माया झरने के पास कपड़े धोते हुए लड़ने लगती है। अरे कितनी देर से बोल रही हूँ रागिनी, तुम्हें उधर आ जाओ, मैं गिर रही हूँ, मुझे भी कपड़े धोने की जगह दो। तुम ही उधर आ जाओ, तुम्हारे पास बहुत जगह है, फिर भी तुम मुझे जगह नहीं दे रही हो। तुम्हारी वजह से मेरा पाँव फिसल रहा है, उस पत्थर से तुम हटो। मैं नहीं हटूंगी। नहीं, तुम हटोगी। नहीं, तुम।
नहीं तुम। देखो इस झरने पर कब्जा हमारा है, बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ, हमने इससे पहले से देखा था। फिर वही बात, मैंने कहा ना तुम यहाँ से हटो। मैं और मेरे पति बच्चे यहाँ पर पहले आए थे, ये झरना हमारा है तो इस पर कब्जा भी हमारा ही रहेगा। दोनों चुड़ैलें लड़ने में इतनी मशगूल हो जाती हैं कि कपड़े छोड़कर एक दूसरे के बाल नोचने लगती हैं। तभी दोनों बच्चे दोनों के पतियों को बुलाकर ले आते हैं। पापा, मम्मी और वो चुड़ैल आंटी एक दूसरे के बाल पकड़कर खींच रही हैं, जल्दी चलिए। क्या हम आदमी एक होकर दोस्त बन जाते हैं, पर ये चुड़ैलें कभी एक नहीं हो सकती। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा, चलो वहाँ चलते हैं। दोनों भूत वहाँ पहुंचकर अपनी अपनी पत्नियों को अलग करने की कोशिश करते हैं, पर दोनों चुड़ैलें हवा में उड़कर अपनी शक्तियों से आतिशबाजी कर रही थी। आगे क्या होगा? क्या दोनों भूत अपनी चुड़ैल पत्नियों को अलग कर पाएंगे या वो भी एक दूसरे से लड़ेंगे? क्या दोनों भूतिया परिवार में से कोई एक झरने पर कब्जा कर पाएगा? जानने के लिए अगले दिलचस्प भाग का इंतजार करें। रात के समय कुछ चुड़ैल सरोवर नदी में आती हैं और बोलती हैं, ये नदी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, ये नदी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। लेकिन इस नदी को अपना बनाने से पहले इस नदी की सारी जल परियों को यहाँ से निकाल फेंकना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये नदी हमारी कभी नहीं होगी। अरे कभी तो शुभ बोला किया कर, जब देखो तब उल्टा ही बोलती रहोगी। जैसा मेरी बड़ी बहन बोल रही है वैसा ही बोल। ये नदी हमारी होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इस नदी पर अपना कब्जा करके रहेंगे। ये नदी हमारी होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इस नदी पर अपना कब्जा करके रहेंगे। इतना कहकर वो सभी चुड़ैल हंसने लगती हैं और चुड़ैलों की हंसी सुनकर वहाँ पर कुछ जलपरियां प्रकट हो जाती हैं और उन चुड़ैलों को देखकर मरीना जलपरी बोलती है, तो फिर से आ गई तुम सब? तुम चाहे कुछ भी कर लो, ये नदी तुम लोगों के हाथ कभी नहीं लगेगी। तुम इस पर अपना कब्जा चाहती हो ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम इस पर कब्जा कभी नहीं कर सकती। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम लोग इस नदी पर कब्जा नहीं कर सकते। अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम हमारी नदी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कब्जा तो दूर की बात, तुम हमारी नदी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। विश्वास नहीं है तो आजमा कर देख लो। उसकी ये धमकी सुनकर चुड़ैल अपने एक हाथ में तलवार लाती है तो दूसरे हाथ में कटार लेकर आती है और दौड़ते हुए जलपरियों की तरफ हमला करने जाती है कि तभी मरीना अपने दोनों हाथों को उठाती है और दोनों हाथों से जादू करते हुए एक तेज रोशनी वाला चमकता हुआ गोला बना लेती है। एक तरफ तो वो सारी चुड़ैल जलपरियों पर हमला करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जलपरियां अपने बचाव के लिए अपने जादू को चुड़ैलों के ऊपर फेंकती हैं। इस तरह उन दोनों की शक्तियां आपस में टकराकर एक आग का गोला बनकर नीचे जमीन पर गिरने लगा। इस तरह दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। देखते ही देखते अब सुबह होने वाली थी। सूरज को निकलता हुआ देख सभी चुड़ैल जलपरी को धमकी देते हुए बोलती हैं, हम वापस आएंगे और जब वापस आएंगे तब इस नदी को अपने कब्जे में कर लेंगे। इतना कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है और सभी जलपरियां भी अपने अपने घरों में जाने लगती हैं। कुछ समय बाद सभी जलपरियां पानी के नीचे एक झुंड बनाती हैं और आपस में बात करते हुए बोलती हैं, मरीना बहन, हमें इस चुड़ैल का कुछ न कुछ तो जरूर करना होगा, वरना ये हमारे इस नदी पर कब्जा कर लेंगी। तुम बोल तो बिल्कुल सही रही हो, लेकिन हम इनसे अपनी नदी को कैसे बचाएं? एक तरफ तो जलपरियां पानी के नीचे आपस में सलाह मशवरा कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ नदी के ऊपर कुछ लोग नदी के झरने में नहाने के लिए आते हैं। वो उस नदी को देखकर हैरान हो जाते हैं और आपस में बोलते हैं, ओह गॉड, नदी कितनी प्यारी है। इस नदी में एक ब्यूटीफुल झरना भी है और उस झरने के पास देखो छोटे छोटे फ्लावर्स भी हैं। हाँ, तुम बोल तो सही रहे हो राहुल, क्यों ना हम इस झरने में 1 by 1 नहाएं? वेल, आइडिया बुरा नहीं है। और इस तरह वो सभी दोस्त उस झरने में नहाने के लिए उतरते हैं। एक तरफ तो वो लोग नहा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ये भयानक चुड़ैलों की नाक तक इंसानों की खुशबू पहुंच जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि इस नदी में कुछ इंसान आए हैं। इंसानों की खुशबू सूंघकर चुड़ैल अपने एक हाथ में कटार और दूसरे हाथ में तलवार लेकर उनकी तरफ उनको मारने के लिए दौड़ रही थी। पीछे से एक जलपरी ये सब नजारा देख रही थी। वो तुरंत नदी में छलांग लगाती है और नदी के बिल्कुल निचले भाग में जाकर अपनी रानी मरीना को सारी बात बता देती है। ये सब सुनकर मरीना के होश व हवास उड़ जाते हैं। मरीना जल्दी जल्दी तैरते हुए पानी के ऊपर आती है, जहाँ वो देखती है चुड़ैल और इंसान आपस में बात कर रहे हैं। हम सभी लोग तुम इंसानों को नहीं छोड़ेंगे। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? आखिर तुम हो कौन?
और तुम हमें इस नदी में नहाने के लिए मना क्यों कर रही हो? क्योंकि ये नदी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। हम नहीं चाहते कि इस नदी में सिवाय हमारे कोई और रहे। उन दोनों की ये बात सुनकर मरीना बीच में बोलती है, झूठ, तुम कितनी बड़ी झूठी हो, है ना? ये नदी हमारी है और तुम इस नदी के ऊपर कब्जा करने की सोच रही हो। अभी ये नदी तुम्हारी नहीं है जो तुम इसे अपना नाम दे रही हो। उस नदी के अंदर चुड़ैल और जलपरी को देखकर वो तीनों दोस्त हैरान हो जाते हैं और घबराते हुए पूछते हैं, क्या मैं जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ वो सब सच है? यहाँ पर भला चुड़ैल और जलपरी कैसे आ सकती हैं? और वो दोनों इस नदी के लिए लड़ रही हैं। How is that possible? तुम जो भी देख रहे हो वो सब कुछ सच है राहुल। ये चुड़ैल बुरी आत्माएं हैं जो कि हमारी इस पूर्वजों की नदी पर कब्जा करना चाहती हैं। लेकिन क्यों ये चुड़ैल इस नदी पर कब्जा करना चाहती हैं? आखिर इनको इस नदी पर कब्जा करके मिलेगा क्या? वो तो हम नहीं जानते। ये राज तुम्हें कभी पता भी नहीं चल पाएगा कि हम इस नदी पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर इस नदी के लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और तुम हम इंसानों को इस नदी में क्यों नहीं नहाने दे रही? बल्कि ये नदी तो तुम्हारी है ही नहीं, फिर भी तुम इस पर इस तरह हक जता रही हो जैसे कि ये नदी तुम्हारी है। आखिर क्यों कर रही हो तुम इस नदी पर कब्जा? हम कब्रिस्तान से छूटी हुई कुछ चुड़ैलें हैं। हमें अब ना तो कब्रिस्तान में जगह मिल रही है और ना ही धरती पर। इसीलिए हम लोगों ने अपनी दुनिया इस नदी के अंदर बनाने की सोची, लेकिन इन लोगों ने हमें यहाँ पर भी जगह नहीं दी। इसलिए अब हम इस नदी को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नदी हमें आसानी से मिलने वाली नहीं है, इसीलिए हम इस नदी को छीन लेंगे। वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी ना, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उसी तरह हम भी इस नदी को छीन लेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम अपने मकसद में कामयाब कभी नहीं हो सकती, समझी तुम? उसकी ये बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और चुड़ैल एक बार फिर अपने भूतिया जादू से जलपरियों के ऊपर हमला करने लगती है और एक बार फिर जलपरी अपनी शक्तियों से खुद का बचाव करने के लिए गोला धारण कर लेती है। लेकिन इस बार वो सिर्फ और सिर्फ जलपरियों की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि उन तीन दोस्तों के लिए भी था जो मामूली इंसान थे। वो सारी चुड़ैलें कभी आग, कभी गोला जलपरियों पर फेंकती तो कभी मुंह से आग निकालती। ये सब देखकर वो सभी इंसान डर जाते हैं और डर कर भागने की कोशिश करते हैं कि तभी एक चुड़ैल राहुल को अपनी जीभ से पकड़कर हवा में उड़ा देती है और उसको खाने के लिए धीरे धीरे अपनी जीभ अंदर करने लगती है। तभी शांति अपनी जेब में से एक छुरा निकालती है और उस चुड़ैल की जीभ को काट देती है। इस तरह राहुल पानी में गिर जाता है। ये देखकर चुड़ैलों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एक बार फिर वो उन पर हमला करती हैं। लेकिन इस बार मीना के गले में लॉकेट होने की वजह से चुड़ैलों का जादू उनके ऊपर न जाकर उल्टा चुड़ैल के ऊपर ही चला जाता है और इस तरह वो सभी चुड़ैल जलने लगती हैं और जलते हुए बोलती हैं, तुमने अपने इस शीशे वाले लॉकेट से हमारा जादू हम पर आजमा तो लिया, लेकिन याद रखना हम वापस आएंगे और जब आएंगे तो इस नदी के साथ साथ इस पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे। तुम उस दिन का ध्यान रखना जिस दिन हम सभी चुड़ैल वापस आएंगे। इतना कहकर चुड़ैल जलकर मर जाती हैं और सभी दोस्त जलपरियों का धन्यवाद करते हुए बोलते हैं, आप सभी जलपरियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने हम लोगों की जान बचाई। आप सभी जलपरियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने हम लोगों की जान बचाई। आप सभी जलपरियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने हम लोगों की जान बचाई। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप हमारी इस दुनिया के राज को राज ही रखना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इंसानी दुनिया में जलपरी होने वाली बात पहुंचे। यदि जलपरियों की बात इंसानों के बीच जाएगी तो वो हमें ढूंढते हुए जरूर यहाँ तक आएंगे और हमें मार कर ले जाएंगे। इस तरह हम किसी की भी जान नहीं बचा पाएंगे। आप बेफिक्र रहिए, हमें से कोई भी किसी को कुछ नहीं बताएगा। इतना कहकर वो तीनों दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं और सभी जलपरियां अपनी अपनी दुनिया में चली जाती हैं और अब सभी लोग खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। गांव के किनारे एक ऐसी बड़ी नदी थी जहां बहुत सारी अनेक प्रकार की मछलियां थी। साथ ही वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि उस गांव के नजदीकी शहर से लोग वहां आकर अक्सर बोटिंग किया करते थे। एक दिन पायल शहर से गांव में घूमने अपने 5 साल के बेटे के साथ आती है और उस नदी को देखकर कहती है, वाह, इस नदी के बारे में जितना सुना था उससे भी ज्यादा खूबसूरत जगह है ये। गोलू बेटा नदी में जाओगे मम्मा के साथ, बोटिंग करोगे? हाँ मम्मा, मैं तो नाव में बैठना है। पायल ये कहते ही नाविक से बोटिंग करने के लिए कहती है, जहां दोनों माँ बेटे नाव में बैठकर बोटिंग करने लगते हैं।
वहाँ की मछलियों को अपनी नाव के आसपास मस्ती करते हुए देखते हैं। ये देखकर गोलू ताली बजाने लगता है। तभी पायल कहती है, बेटा अच्छा लगा आपको? मजा आ रहा है? देखो कितनी सारी फिश है, गोल्डन कलर की, और ये देखो छोटी सी मछली। हाँ मम्मा, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों नदी की तरफ पानी में देख रहे थे। तभी उसमें से एक बेहद डरावनी चुड़ैल निकल कर आती है और दोनों को पकड़ कर कहती है, अब तू गई और तेरा बच्चा भी गया, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को। हे भगवान, इतनी बड़ी चुड़ैल कहाँ से आ गई? कोई बचाओ मुझे और मेरे बच्चे को। भैया हमें बचाइए, वरना ये हमें मार डालेगी। अरे मुझे तुम दोनों के चक्कर में नहीं फंसना। अरे मैं तो जा रहा हूँ, वरना ये चुड़ैल मुझे भी खा जाएगी। मम्मा, भूत, मम्मा। डर मत गोलू बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। नाव वाले भैया, आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? पायल उस नाविक से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन वो नाव वाला नाव से कूदकर उन्हें छोड़कर चला जाता है। तभी चुड़ैल दोनों को पकड़कर कहती है, वो डरपोक तो तुम दोनों को छोड़कर भाग गया। अब तुम दोनों का क्या होगा? मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखो मैं यहाँ नहीं रहती, भगवान के लिए मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दो। क्यों हमें मारना चाहती हो? ऐसे कैसे छोड़ दूं? और वैसे भी जो भी इस नदी में आता है मैं उसे जिंदा मार देती हूँ। मैं न तुम पर रहम खाऊंगी और ना तुम्हारे छोटे से बच्चे पर। ये कहते ही चुड़ैल पायल और उस बच्चे को बेरहमी के साथ मार डालती है। आखिर क्यों चुड़ैल ने इन दोनों की जान ले ली? क्या चुड़ैल का पायल और उसके बच्चों से कोई नाता था या कुछ और बात थी? आखिर क्यों चुड़ैल नदी में आने वाले इंसान को मारा करती थी? जानने के लिए कहानी के पहलुओं को सुलझाते हैं। कुछ दिन बाद वहाँ एक कपल बोटिंग करते हैं। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे थे और नदी के बीचों बीच उनकी नाव रुकी थी। जानू, तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो? अरे जान, तुम कहो तो तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊं। तुम कहो तो ये जग छोड़ दूं। तुम कहो तो हर किसी से मुंह मोड़ लूं। बस तुम कहो तो। अरे वाह जानू, इतनी अच्छी शायरी मेरे लिए। अरे तुम लैला मजनू का हो गया हो तो अब मैं नाव आगे बढ़ाऊं। लो, अभी भी नहीं सुना इन्होंने। ये कहकर नाविक जैसे ही नाव आगे बढ़ाता है तो यकायक उस नदी में एक भयानक बवंडर आता है। तभी वो लैला मजनू, हमारा मतलब सुमन और प्रवीण, इस बवंडर से डर जाते हैं और कहते हैं, अरे ये रोमांटिक माहौल में तूफान कैसा? प्रवीण जल्दी से कुछ करो, ये बवंडर हमारी ओर आ रहा है। अरे ये कोई चूहा तो है नहीं जिसे मैं पकड़ लूं। अरे भागो यहाँ से, तुम देख क्या रहे हो? नाव आगे बढ़ाओ भैया। नाव वाला जब तक नाव आगे बढ़ाता, बवंडर तेजी से उनके पास आ चुका था, जिसके बाद उनकी नाव पलट गई थी और तीनों पानी में गिर गए थे। तभी उस बवंडर के बाद चुड़ैल आती है और हवा में उड़ते हुए कहती है, इतना डर क्यों रहे हो? नदी में मस्ती करनी ही तो आए थे। आज के बाद कभी मस्ती करने लायक नहीं रहोगे। बचाओ कोई हमें, चुड़ैल से बचाओ। प्रवीण मैं डूब रही हूँ, मुझे बचाओ। अरे ओ पागल औरत, या मैं खुद को तो बचा नहीं पा रहा, तुझे कैसे बचाऊं? वेल डन, बहुत बढ़िया। तुम तो मेरे बिना मारे ही मर जाओगे, क्योंकि तैरना तो आता नहीं। नाव वाला स्मार्ट था जो तैर कर निकल गया, और तुम शहर के छपरी लोग ची 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 ची। ये कहते ही चुड़ैल उन दोनों को भी जान से मार डालती है। ऐसे जो भी उस नदी में आता, चुड़ैल उन सबको बेरहमी से मार डालती। ऐसे ही एक दिन प्रेरणा अपने स्कूल के बच्चों को उस नदी के किनारे पिकनिक पर लाई थी। बच्चों, तुम सबने कभी गांव में मस्ती नहीं की, इसलिए आज मैं तुम्हें पिकनिक पर लाई हूँ। सबसे पहले हम नाव में बोटिंग करेंगे। ये अब तो मजा आएगा। और ये यहाँ का वातावरण कितना अच्छा है। कुछ देर बाद प्रेरणा अपने सभी बच्चों को लेकर नाव में बैठ जाती है, जिसके बाद नाविक उन्हें नाव में घुमाता है। बच्चे वहाँ का मौसम और मछलियों का बार बार उनके सामने आकर वापस नदी में डुबकी मारना देखकर बहुत खुश हो रहे थे। बच्चों, तुम्हें अच्छा तो लग रहा है? हाँ मैम, यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है, स्कूल से भी ज्यादा। सभी मस्ती कर रहे थे। तभी अचानक से उनकी नाव पानी में हिलने लगती है। फिर तेजी से उनकी तरफ एक बवंडर आता है। ये देखकर प्रेरणा कहती है, अरे ये क्या हो रहा है? बच्चों अच्छे से नाव पकड़ लो, डरना मत। भैया ये क्या हो रहा है? अरे लगता है फिर से वो चुड़ैल आ रही है। अरे जल्दी से नाव भगाता हूँ। नाविक नाव को जल्दी बढ़ाता है। इतने में चुड़ैल आकर उनकी नाव रोक लेती है और कहती है, ये बच्चे फिर से मेरी नजरों के सामने आ गए। अब तो इन्हें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी इन सबको। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आखिर इन छोटे बच्चों ने तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा है जो तुम इन्हें मारना चाहती हो? जाने दो हमें यहाँ से। नहीं छोड़ूंगी किसी को।
सब मरोगे। देखो ऐसे मत करो, एक बार इन मासूम बच्चों की आंखों में देखो। क्या तुम अभी इन्हें मारना चाहोगी? प्रेरणा की बातें सुनकर चुड़ैल बच्चों की आंखों में देखती है, जिसके बाद उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अपने बदले के चक्कर में मैं अंधी हो गई थी, जो लोगों को मारती गई। क्या तुम मुझसे अपना दर्द बांटना चाहोगी? हाँ, 1 साल पहले की बात है। मैं इस नदी पर अक्सर मछलियाँ पकड़ने आती थी। एक दिन 4 बच्चे इस नदी के किनारे खेल रहे थे। मैंने उन्हें देखा तो कहा, ये क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से, ये नदी बहुत गहरी है, खतरा है यहाँ। आप हमें ऐसे भगा नहीं सकती। तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आ रही? ये बोलकर गोपी बच्चों को डंडे से डराकर भगा देती है, जिसके बाद बच्चों को बहुत बुरा लगता है। आंटी ने हमें कैसे डंडे से भगाया? अब तो हमें इनसे बदला लेना ही होगा, पर कैसे? शाम को जब ये आंटी मछलियाँ पकड़ने जाएंगी तो इनकी नाव में हम छेद कर देंगे, तब इन्हें पता चलेगा। ये कहते ही बच्चे बिल्कुल वैसा करते हैं, जिसके बाद गोपी नाव में नदी के बीचों बीच जाती है। तभी कुछ देर बाद उसकी नाव में पानी भरने लगता है, जिस वजह से उसकी नाव डूब जाती है और न तैरने की वजह से गोपी की मौत वहीं हो जाती है। मरने के बाद मैंने उन बच्चों को बहुत परेशान किया और बदले के चक्कर में फिर मैं नदी में आने वाले हर इंसान को मारने लगती, पर अब मुझे बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहा है। अच्छा हुआ जो तुमने मेरी आंखें खोल दी। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, ये काफी है। हाँ, अब मुझे चलना होगा। मैं फिर कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद बच्चे अपनी पिकनिक मनाते हैं। चांद पर बसाई भूत और चुड़ैलों ने दुनिया। वाओ, ये तारे कितने टिमटिमा रहे हैं और ये चांद तो उनसे भी ज्यादा सुंदर है। क्या हम चांद पर भी जा सकते हैं? माँ से पूछता हूँ। वो अपनी माँ के पास जाता ही है कि सुमन आकर कहती है, अरे मेरा बेटा, चांद तारों को देखकर क्या सोच रहा है? अरे माँ, मैं आपके ही पास आ रहा था। माँ, मुझे पूछना है, क्या हम चांद पर जा सकते हैं? देखिए, यहाँ से चांद कितना खूबसूरत लगता है। हाँ बेटा, चांद खूबसूरत तो है, पर हम चांद को सिर्फ दूर से देख सकते हैं, वहाँ जा नहीं सकते। बहुत मुश्किल होता है वहाँ जाना। नहीं है मुश्किल माँ, मुझे चांद पर जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। अरे बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं पापा के पास ही जा रहा हूँ। सनी भागता हुआ अपने पिता प्रवीण के पास जाता है। पापा पापा, माँ कहती है हम चांद पर नहीं जा सकते, पर मुझे चांद पर जाना है। प्लीज पापा, मुझे चांद पर लेकर चलो ना। देखो, नील आर्मस्ट्रांग भी चांद पर गए थे, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? बेटा, वहाँ बच्चे नहीं जाते हैं। पहले पढ़ाई कर लो, फिर तुम चांद पर जाने की सोचना। अभी बहुत रात हो गई है, जल्दी से सो जाओ, वरना भूत और चुड़ैल आ जाएंगे। हाँ, जो बच्चे सोते नहीं हैं, भूत और चुड़ैल उन्हें बहुत डराते हैं। ठीक है माँ पापा, मैं सो रहा हूँ। ये कहते ही सनी अपने कमरे में सो जाता है। कुछ देर बाद उसकी खिड़की से एक तेज नीली रोशनी आती है, जिसकी चमक उसके चेहरे पर पड़ती है। कर कहता है, अरे ये इतनी लाइट कहाँ से आ रही है, जरा देखता हूँ। ये कहकर सनी खिड़की की ओर जाता है, जहाँ वो एक खूबसूरत सा नजारा देखता है। आसपास बादल हैं और एक लंबी सी सीढ़ी चांद की ओर जा रही है। ये देखकर छोटा सा सनी हैरान होते हुए कहता है, अरे वाह, लगता है ये सीढ़ियाँ मुझे चांद पर ले जाएंगी। जाऊँ या नहीं? सनी सोचता है, तभी एक टिमटिमाता हुआ तारा उससे कहता है, अरे तुम तो चांद पर जाना चाहते हो ना, तो सोच क्या रहे हो? इस सीढ़ी पर पैर रखो और चांद पर जाकर मजे करो। सच? मैं चांद पर जा पाऊंगा? हाँ बिल्कुल। तभी सनी उन सीढ़ियों पर पैर रखता हुआ चांद की ओर बढ़ता है, जिसके बाद वो चांद पर पहुंचकर सुंदर नजारा देखता है, जहाँ बहुत सारे टिमटिमाते तारे, बड़े बड़े बादल थे। पर वहाँ कुछ अजीब सा था। वो हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। कोई किसी से बातें कर रहा था, तो कोई खा रहा था, तो कोई चाय बना रहा था, कोई नाच रहा था, और ये सब थे भूत और चुड़ैल। भूत और चुड़ैल को देखकर सनी हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, ये क्या? यहाँ तो चांद पर बहुत सारे चुड़ैल और भूतों ने अपनी दुनिया बसा रखी है। मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। सनी जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ता है, तो वहाँ कोई सीढ़ी नहीं होती। ओह नो, अब तो मैं वापस जा ही नहीं सकता। इससे बढ़िया यही घूम लेता हूँ।
ऐसा कहते ही सनी आगे बढ़ जाता है और देखता है एक चुड़ैल बाहर निकलकर बाल्टी का पानी लेकर किसी बाइक से जाते हुए भूत पर डाल देती है। तभी वो भूत बाइक रोक कर कहता है, अरे ओ चुड़ैल कहेगी, आंखें हैं या कंचे, दिखाई नहीं देता, मैं सामने से जा रहा हूँ और मुझ पर पानी डाल दिया, कर दिए ना मेरे ऑफिस के कपड़े खराब। हाँ तो क्या हो गया, सड़ेले अंडे जैसे छिलके की शक्ल वाले भूत, कपड़े खराब हुए हैं ना, पर तेरी शक्ल तो पहले से ही खराब है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे उल्टा जवाब दिया, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। अच्छा बेटा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सामने से तुम आए हो। मुझे ख्वाब तो नहीं आ रहे कि एक गंदा सा भूत मेरे घर के सामने से गुजरेगा और मेरा पोछे का पानी तुम पर आ जाएगा। व्हाट? तुमने मेरी ऑफिस के कपड़ों पर पोछे का पानी डाला है, अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं। अच्छा, तुम कमजोर समझते हो, मैंने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी है, आ जाओ मैदान में। झूठी कहेगी, देख तेरे हाथ में चूड़ियां भी हैं। अरे तो मैं डायलॉग भी ना मारूं, फिर ये लोग जो हमारी स्टोरी देख रहे हैं ये इंटरेस्टिंग कैसे बनेगी। अरे हाँ, भूल गया था मैं, चलो अब कैरेक्टर में आओ और लड़ो मुझसे। तभी दोनों अपनी शक्तियों से हवा में उछलकर एक दूसरे पर आग के गोले फेंकते हैं। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही लड़ते हैं और जब बात नहीं बनती तो जमीन पर आकर एक दूसरे के बाल नोचने लगते हैं। गंदे से भूत कहीं के, आज मैं तुझे मजा चखा कर ही रहूंगी। तो तू भी सुन ले गंदी सी चुड़ैल, तुझे मैं चुड़ैल से भूत बना दूंगा। इतनी लड़ाई देखकर बेचारा बच्चा डर जाता है और कहता है, बाप ले बाप, इधर कितनी लड़ाई होती है और वो भी चांद पर, मैं तो यहाँ कभी नहीं आऊं। उन चुड़ैल भूत को वहाँ के लोग शांत करा देते हैं और सनी आगे चला जाता है जहाँ एक चुड़ैल नर्स भूतिए बच्चे के सुई लगाती है। मम्मी पापा, मुझे इनसे बचाओ, मुझे नहीं सुई लगवानी। आपका भूतिया बच्चा तो बड़ा ही चिल्लाता है, इसे पकड़ कर रखिए, अभी सुई लगाती हूँ वरना बुखार कैसे उतरेगा। जी नर्स जी। तभी वो नर्स उस भूतिया बच्चे के सुई लगा देती है, जिसे देखकर सनी भाग जाता है। आगे वो देखता है कि एक सुंदर सी चुड़ैल और मेकअप करके कहती है, अरे वाह, आज तो पार्टी में सबसे ज्यादा मैं ही अच्छी लगी और मेकअप लगा लेती हूँ। हाँ, मुझे और खूबसूरत दिखना है और मेकअप लगाती हूँ। ओहो, इस चुड़ैल आंटी ने मेकअप कर करके अपना मुंह और सड़ा लिया, पर सबसे ज्यादा चुड़ैल इस चांद पर यही लग रही है। भूतनी सी शक्ल, 7वीं फेल चुड़ैल। ओके, तो मैं रेडी हूँ, अब मैं डिस्को जाऊंगी। मोना चुड़ैल का पीछा करते हुए सनी डिस्को पहुंच जाता है जहां वो ठुमके लगाती है। अरे छोड़ छाड़ के अपने सालीम की गली, अनारकली डिस्को चली, चली रे चली डिस्को चली, अनारकली डिस्को चली। तभी नाचते नाचते ऋषभ मोना चुड़ैल के पैर पर पैर रख देता है, जिससे वो चीखती है, मेरा पैर, आंखें हैं या बटन दिखाई नहीं देता क्या? ऐसे पागलों की तरह कौन नाचता है? मेरा पैर तोड़ दिया तुमने। ओहो, गलती से हो गया, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ऐसे कैसे सॉरी? अगर मुझे कुछ हो जाता तो मैं अपाहिज हो जाती, मेरे पैर में फ्रैक्चर भी आ सकता था और तुम कह रहे हो सॉरी? सस्ती एलिजाबेथ, अपने आप को ज्यादा महारानी मत समझो, मैंने सिर्फ गलती से तुम्हारे पैर पर पैर रख दिया था। नाचते नाचते 20 किलो का पत्थर नहीं रखा था जो तुम्हारा पैर टूट जाता। हाँ, टूट जाता। ओह प्लीज, मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे डांस करने दो। अच्छा, ऐसी बात है। ये कहते ही मोना उसे धक्का मारकर चली जाती है। इस चुड़ैल की इतनी हिम्मत, इसने मुझे धक्का दिया, छोड़ूंगा नहीं, किसी दिन मिल गई। ओहो, ये भूत वाले अंकल तो बहुत डरावने हैं, भाग जाता हूँ मैं अभी यहाँ से। ये कहते ही सनी बाहर आकर भूतिया स्कूल में घुस जाता है, जहाँ छोटे छोटे भूत और चुड़ैल झूला झूल रहे थे। सनी को कोई देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो भी उन झूलों पर चढ़कर झूलने लगता है। अरे वाह, चांद पर चढ़कर झूले की सवारी कर रहा हूँ, मजा ही आ गया। यहाँ तो मुझे कोई भी नहीं देख सकता। ये अरे वाह, ये घोड़े वाला झूला कितना अच्छा है। अभी उसका झूला इतना तेज हो जाता है कि वो गिर पड़ता है और रोकर कहता है, अरे
अरे राम रे, बड़ी तेज की लगी मेरे बम में। ये कितनी गंदी जगह है। मैंने तो सोचा था चांद बहुत अच्छी जगह होगी, पर ये तो सब भूत और चुड़ैल है। मुझे घर जाना है। सनी बेटा उठो, स्कूल जाना है। सनी बेटा, अरे सपने में चांद की सवारी कर रहे हो क्या? चलो वेक अप, सुबह हो गई। माँ की आवाज कानों में पड़ते ही सनी उठ जाता है और आंख मलते हुए कहता है, अरे माँ, आप यहाँ कैसे? और मैं? अरे माँ, चांद और बादल और चुड़ैल कहाँ गए? सनी बेटा, सपने से बाहर आओ। माँ, अब मुझे कभी भी चांद पर नहीं जाना। वो बहुत डरावनी जगह है, वहाँ पर सब लड़ते हैं। ये कहते ही सनी अपनी माँ से लिपट जाता है और तैयार होकर स्कूल चला जाता है।